स्टार्ट। क्या चल रहा था अपना लास्ट? क्या चल रहा था सर आप फंक्शंस एक्सप्लेन करने वाले थे। फंक्शन में? फंक्शंस स्टार्ट करने वाले थे। फंक्शन स्टार्ट। ओके। हेलो। हाँ हाँ सर, ये आवाज आ रही है ना, एक्चुअली इसमें शो नहीं हो रहा था। ठीक है सर। ठीक है, आ रही है अब आवाज? हाँ सर, आ रही है आवाज। आज अपन फंक्शन स्टार्ट करने वाले थे। फंक्शंस में ये मैंने समझा दिया था शायद लास्ट क्लास में कि फंक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से क्यों यूज करते हैं, है ना? हाँ सर। एक्सप्लेन कर दिया था ना वो सारी चीजें। हेलो हेलो, हाँ सर। हेलो। कर दिया था ना वो सारी चीजें। तो आपने ये बताया था कि फंक्शन, पीस ऑफ कोड और रीयूजेबिलिटी ये सारा बताया था, और आपने बोला था कि इसके आगे कंटिन्यू डेप्थ में आप कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हेलो, यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीजें हैं स्टेप। पहली जो स्टेप है वो क्या है? फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन किस तरीके से हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। सेकंड जो स्टेप होता है हमारे पास वो होता है फंक्शन डॉकस्टिंग। फंक्शन अपने पास जो होता है वो होता है फंक्शन सूट। फंक्शन सूट एंड फोर अपने पास होता है। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है इसमें। हेलो, हेलो। आवाज धीरे आ रही है मेरी? हाँ सर, वैसे मेरे वाले का वॉल्यूम तो मैंने फुल कर रखा है, तो आवाज धीरे आ रही है। कैसे बोलना पड़ेगा क्या? ओके, नेक्स्ट होता है अपने पास रिटर्न स्टेटमेंट। अब ठीक है बस, हाँ सर ठीक है। स्टेटमेंट। इसके अलावा लास्ट अपने पास जो 5 स्टेप होता है वो होता है फंक्शन कॉलिंग। तो अब ठीक है क्या क्या, इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कि जो हमने 5 स्टेप है ये हमको फॉलो करने हैं कोई भी फंक्शन क्रिएट करने के लिए। कि फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन का मतलब होता है किस नाम से आप फंक्शन क्रिएट करोगे, कि जो आपका फंक्शन रहेगा वो उसका नाम क्या रहेगा। ये हमारा किसके अंदर आता है? फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आता है। दूसरा होता है फंक्शन डॉकस्टिंग। फंक्शन डॉकस्टिंग का मतलब सिंपल सा है कि जो भी फंक्शन आप क्रिएट कर रहे हो वो फंक्शन आपने क्यों बनाया है, क्या रिटर्न कर रहे हो, उसमें क्या क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप जो स्टोर करते हो उसको बोलते हैं फंक्शन डॉकस्टिंग। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज कर सकते हो, ना चाहो तो ठीक है चलेगा काम। आपकी मर्जी है, आप यूज करो भी नहीं भी, ठीक है। इसके बाद फंक्शन शूट मतलब जो भी आप कोड करोगे फंक्शन के लिए, कि मतलब क्या करने वाले हो फंक्शन के अंदर, वो सारी चीजें आपके फंक्शन शूट के अंदर आता है। और लास्ट है आपका रिटर्न स्टेटमेंट, मतलब फाइनली आप क्या रिटर्न करने वाले हो अपने फंक्शन से, वो आपका रिटर्न स्टेटमेंट होता है। एंड फंक्शन को कॉल करना मतलब रन करना हम क्या बोलते हैं? फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। तो चलो एक बार प्रैक्टिकली करके देखते, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा डेफ, मतलब कीवर्ड यूज किया DEF, डेफ फंक्शन क्रिएट करने के लिए। डेफ, उसके बाद फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम मैंने यहाँ पे दे दिया कि मान लो वर्ड या टेस्टिंग। क्या नाम दे दिया मैंने? फंक्शन का नाम दिया टेस्टिंग। उसके बाद पैरेंथेसिस और कोलन। ये यहाँ तक का जो पार्ट है इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या किया? डेफ और फंक्शन का नेम, कि किस नाम से हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। पैरेंथेसिस हमको फंक्शन के साथ में लगाना होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन डेफिनेशन, की किस नाम से हम फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है डॉकस्टिंग। डॉकस्टिंग को हम लिखते हैं ट्रिपल कोटेशन के अंदर। ट्रिपल कोटेशन मैंने कहा है यहाँ पे दिस इज
टेस्टिंग फंक्शन। ये मेरा डॉकस्टिंग ट्रिपल कोटेशन, आप कहीं पे भी कुछ भी लिख दोगे फंक्शन के अंदर, वो आपकी क्या होगी, एज ए डॉकस्टिंग रीड की जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन सूट। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको फंक्शन के बारे में लिखना है वो इन्फॉर्मेशन फंक्शन सूट उसके डॉकस्टिंग के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, डॉकस्टिंग। डॉकस्टिंग एंड इसके बाद फंक्शन सूट। फंक्शन सूट के अंदर आप कुछ भी जो भी मर्जी आपका वो कोड लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ए एक इनपुट ले रहा हूं मैं यहाँ पे, इंट इनपुट पर ए, एंड मैंने बी लिया यहाँ पे, बी इक्वल इंट इंटर बी, सी इक्वल ए प्लस बी। ये मेरा क्या हो गया, फंक्शन शूट का काम हो गया कि जो भी मुझे कोड करना था वो मैंने कोड कर लिया यहाँ पे। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट, मतलब मुझे क्या रिटर्न करना है फाइनल। तो फाइनल मुझे यहाँ पे रिटर्न करना है इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू। यहाँ से रिटर्न क्या किया, सी को, कि सी को क्या कर दो, फंक्शन को रिटर्न कर दो। जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, सी मिलेगा। मतलब जो फंक्शन को जब भी कॉल करोगे तो आपको किसके आउटपुट मिलेगा, जो भी सी की वैल्यू है वो सी की वैल्यू आपको यहाँ पे रिटर्न कर देगा फंक्शन। ये मेरा फंक्शन बन गया कंप्लीट यहाँ तक। ये हमने जो स्टेप लिखी ये हमारा क्या हो गया, रिटर्न स्टेटमेंट हो गया, रिटर्न स्टेटमेंट। ये जो कोड किया था वो हमारा क्या है, पूरा पूरा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन सूट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये स्टेप क्लियर हुआ है कि कौन कौन से हमने क्या क्या स्टेप लिए हैं। फर्स्ट, यस सर। डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन मतलब किस नाम से हम फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं वो हमारा किसके अंदर आता है, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। उसके बाद ट्रिपल कोटेशन हम जो भी लिखेंगे फंक्शन के बारे में वो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन डॉकस्टिक। नेक्स्ट जो भी हम कोड करेंगे कि क्या कोड कर रहे हैं हम, किस चीज के लिए कोड कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, फंक्शन शूट होता है। और लास्ट में हमारा फाइनल आउटपुट क्या देगा, तब क्या फाइनली रिटर्न करने वाला है, वो हमारा क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट होता है। तो ये चार चीजें मैंने यहाँ पे कवर की है। उसके बाद लास्ट में क्या रहा, फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन कॉलिंग कैसे होती थी, जैसे मैंने इसको रन कर दिया, रन करने के बाद अब कहीं पे भी पूरे इस फाइल के अंदर कहीं पे भी अगर आप ये लिखोगे टेस्टिंग, फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम क्या बनाया था हमने, टेस्टिंग, फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा आपका। तो देखो जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पे क्या गया, एंटर ए की वैल्यू मैंने दी 10 और बी की वैल्यू 20, आउटपुट क्या गया मुझे 30। समझ में आ रहा है? कहीं पे भी आप फंक्शन को इस तरीके से नेम लिखोगे फंक्शन का, एक टेस्टिंग, आपका ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। 30 40, आउटपुट क्या आ गया 70। इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, कि फंक्शन के नेम से यहाँ पे कॉल कर लेना उसको। ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन कॉलिंग। क्लियर सारी चीजें, क्या क्या सर हमने रिटर्न कीवर्ड थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना। क्या चीज, रिटर्न कीवर्ड हाँ मतलब समझ नहीं आया, आपने यहाँ सी प्रिंट नहीं करवाया तो वो सी कैसे आ हाँ, रहा है। देखो देखो देखो, एक्चुअल में यहाँ पे हम प्रिंट या रिटर्न दोनों ही यूज करते हैं, और रिटर्न और प्रिंट में फर्क क्या है वो समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल समझो, मैंने आपको, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अपना सेल फोन आप शो कीजिए मुझे, तो आप क्या करोगे, सेल फोन को दिखाओगे मुझे, क्या मुझे दोगे उसको, हेलो। अगर मैं आपको हाँ बोलता हूँ कि शबनम अपना सेल फोन दिखा, मतलब शो करो या डिस्प्ले कर दो, अपना सेल फोन दिखा दो मुझे, हाँ मैं हाँ उसको देखना चाहता हूँ, ठीक है, आई वांट टू हाँ सी योर फोन। तो आप क्या करोगे, फोन को मुझे दिखाओगे, मतलब दूर से या फिर जैसे हाँ भी, ये मेरा हाँ, फोन, मतलब ठीक है। आपको अब हैंड ओवर नहीं करूंगी, मैं डिस्प्ले हैंड ओवर नहीं करूंगी। करोगे, हैंड ओवर नहीं हम्म, करोगे, ठीक है। और मैं आपको कहता हम्म, हूँ कि आप रिटर्न कर दो इस फोन को, जिससे आपने लिया उसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, उसको हैंड ओवर करोगे, मतलब वापस दे के आओगे उस फोन को। समझ में आ रहा हाँ है? जिसमें हैंड ओवर कर देना उसको हम क्या बोलते हैं, एज ए रिटर्न करना। और जो सिर्फ दिखाने को हम क्या बोलते हैं, प्रिंट करना। अब दोनों में फर्क क्या है आपको अब समझ में आ जाएगा इस एग्जांपल से कि मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या है। अगर यहाँ पर मैं इसी को कॉल करता, कॉपी करता हूँ, दो फंक्शन बनाता हूँ, एक मैं प्रिंट यूज करता हूँ, एक मैं रिटर्न यूज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टेस्टिंग 1 ले लिया जिसमें मैंने रिटर्न किया है, और दूसरा मैंने टेस्टिंग 2 ले लिया, फंक्शन का नेम टेस्टिंग 2, जिसमें मैंने प्रिंट किया है, ठीक है। क्या है, रिटर्न है, और दूसरे में क्या है,
सी है, प्रिंट है, ठीक है। हम्म। अब दोनों को मैंने क्या किया, दोनों को यहाँ पे मैंने एक दो वेरिएबल बनाए, एक मान लो ए नाम से, जिसके अंदर मैंने कहा टेस्टिंग को कॉल कर लो, टेस्टिंग को कॉल करके तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आई 20 30, एंड दूसरा मैंने क्या बनाया, ये टेस्टिंग हो गया क्या, सॉरी टेस्टिंग वन है जिसमें क्या है, रिटर्न है, रिटर्न वाला टेस्टिंग वन, ठीक है। तो इसको मैं रन कर रहा हूँ, तो ए की वैल्यू मैंने ली 20, बी की वैल्यू मिल ली मैंने 40, एंड दूसरा मैंने यहाँ पर बी इक्वल टेस्टिंग 2, जिसके अंदर मेरा क्या है, प्रिंट है। तो यहाँ मैंने जब टेस्टिंग 2 रन किया, जिसमें मैंने कहा मेरी ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20, ठीक है। अब देखो मैं दोनों को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ए, प्रिंट बी, कुछ चीज समझ में आया शबनम? ए में वैल्यू यहाँ आई है और बी में नन। हाँ देखो, यहाँ जब मैंने टेस्टिंग ए को किया तो यहाँ पे क्या किया, ए को हैंड ओवर कर दिया उसने, मतलब जो भी 20 और 40 था उसको किसको दे दिया, ए को दे ए दिया, में वैल्यू दे दी। ए में वैल्यू स्टोर हो गई। तो जब मैंने ए को प्रिंट किया तो क्या आ गया था, 60 आ गया। 60। लेकिन जब मैंने कौन सा यूज किया, टेस्टिंग 2, जिसमें मैंने क्या किया था, प्रिंट किया था, रिटर्न। उसमें अगर आप देखो ध्यान से 10 अच्छा हाँ, और प्रिंट 20 प्रिंट। 20 और 10 और 20 के बाद क्या हो गया, वहीं पे शो हो गया, बी को उसने कुछ भी नहीं हाँ, दिया। रिटर्न नहीं किया। हाँ, समझ में आ गया। क्लियर हो गया, टेस्ट कहाँ पर रिटर्न यस यूज सर। करते हैं, कहाँ पर प्रिंट, क्योंकि फंक्शन बना रहे हैं हम, फंक्शन बना रहे हैं तो मतलब इन फ्यूचर हम उसको जो भी रिटर्न करेगा उसको यूज करेंगे ना बाद में वैल्यू को, तो हाँ। वैल्यू को यूज यस करेंगे सर। तो हमको यहाँ पे क्या करना होता है, रिटर्न यूज करना होता है मोस्टली टाइम पे, रिटर्न। ठीक है। वहां हम प्रिंट यस नहीं, सर। प्रिंट का जो काम होता है वो सिर्फ डिस्प्ले करने का काम होता है, रिटर्न का काम होता है कि फाइनली वैल्यू को रिटर्न करना, ठीक है, जिसको आप कहीं पर भी अनदर वेरिएबल के अंदर क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो उसको। यस सर। क्लियर? यस सर। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो ये था मेरा कि किस तरीके से फंक्शन बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और क्या क्या उसको कैसे कॉल करते हैं, ये सारी चीजें। अब इसके बाद जैसे मान के चलो आपको यहाँ पे दूसरा जो होता है वो होता है इसके अंदर आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में हमारे पास तीन टाइप के आर्गुमेंट होते हैं। पहला जो आर्गुमेंट होता है वो पोजिशनल, दूसरा अपने पास होता है डिफॉल्ट, और तीसरा अपने पास होता है कीवर्ड। अब ये होते क्या है मैं समझाता हूँ। जैसे कि आपने कभी पैरामीटर सुना होगा कि पैरामीटर पास करना, पैरामीटर पास करना, याद हो तो हमने प्रिंट के अंदर एंड पास किया था, याद है आपको, इस तरीके से करते थे, यस सर। एंड इक्वल, याद है आपको? यस सर। वो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं या पैरामीटर्स बोलते हैं, आर्गुमेंट या पैरामीटर। अब ये कैसे पास किए जाते हैं समझना। और ये भी कितने अपने तीन टाइप के होते हैं, पोजिशनल, डिफॉल्ट और कीवर्ड। जैसे मैंने अभी बनाया था यहाँ पे ऐड, तो मैंने ए और बी इनपुट लिया था, मैं इनपुट ना लेकर के यहीं पे क्या कर देता हूँ, ए और बी को एज ए, इनको बोलते हैं हम पैरामीटर, क्या बोलते हैं, ए एंड बी आर्गुमेंट, आर्गुमेंट्स होगी, ए एंड बी यहाँ पे क्या है, अपने आर्गुमेंट है, इनको हम आर्गुमेंट बोलते हैं। अब ये आर्गुमेंट भी कौन से हैं वो अभी हम देखेंगे कि पोजिशनल है या डिफॉल्ट है या कीवर्ड है। ये तो समझ में आ गया कि जो वैल्यूज हम पास करते हैं फंक्शन को बनाते टाइम, यहाँ पे एज ए वेरिएबल, मतलब आप वेरिएबल भी बोल सकते हो कि फंक्शन के अंदर एज ए कंटेनर पास कर देना, वेरिएबल पास कर देना, वो हमारे क्या होते हैं, आर्गुमेंट होते हैं। लेकिन आर्गुमेंट भी कौन से हैं वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। हेलो सबनम जी बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ सर, आ रही है। Okay. तो यहाँ पर हमने क्या किया, ए एंड बी दोनों को क्या किया, एज ए पैरामीटर पास कर दिया, आर्गुमेंट पास कर दिया। ये हमारे क्या होते हैं, आर्गुमेंट होते हैं। लेकिन हैं क्या वो अभी हम देखते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि मैंने आर्गुमेंट तो यहाँ से मैंने पास कर दिए हैं, अब आपको क्या करना है, सिर्फ इतना करना है कि सी इक्वल ए प्लस बी, जो भी मैंने आर्गुमेंट पास किया उनको प्लस करके रिटर्न करना है आपको, ठीक है।
रिटर्न कर दो सी को। अब देखो फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो जैसे मैं पहले कॉल करता था सिंपल ऐसे किया था मैंने टेस्टिंग को कॉल, ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया, यहाँ कोई पैरामीटर मैंने कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ जैसे रन करूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दो एरर, यहाँ पे एरर आ रही है, सॉरी क्या एरर है कि मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट्स, कौन कौन से, ए एंड बी। एक्चुअल में हमने क्या किया था, यहाँ पे ए और बी दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए थे, लेकिन जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो मैंने ए और बी की दोनों की वैल्यू पास नहीं की कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। जब भी हम कोई भी पैरामीटर्स पास करते हैं तो फंक्शन को कॉलिंग के टाइम पर हम क्या करते हैं, उनकी वैल्यू पास करते हैं वहां पे कि ये वैल्यू मेरी ए की है, ये वैल्यू बी की है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिखता हूँ कि ए 10,20, तो अब क्या आ जाएगा, मुझे 30 मिल जाएगा बिकॉज ए की वैल्यू क्या होगी 10 होगी। यहाँ पर मैं प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ आपको, वैल्यू ऑफ ए जो मेरी क्या है ए के अंदर, जो भी ए के अंदर वैल्यू आई है वो ए प्रिंट एंड इट विल बी बी। ओके, रन किया मैंने तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए की वैल्यू क्या है 10 है और बी की वैल्यू क्या है 20 है। फाइनल मुझे क्या मिल गया 30 मिल गया। अगर यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ कि मैंने कहा 20 और इसको मैंने कहा 10, तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 20 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। अगर यहाँ पर मैं एक ही पैरामीटर पास करता हूँ तो क्या होगा, तो एरर आ जाएगी कि एड मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट बी, बिकॉज ए की वैल्यू तो मिल गई उसको, जो मैंने 20 दी है वो ए की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन बी की वैल्यू मैंने पास नहीं की है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे बी की वैल्यू कंपलसरी पास करनी होगी। तो ए की वैल्यू मेरी 20 है, बी की वैल्यू 30 है। अब आप एक चीज समझ रहे हो कि जो वैल्यूज मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ वो कैसे स्टोर हो रही है, पहली वैल्यू फर्स्ट वाले आर्गूमेंट के अंदर, सेकेंड वैल्यू सेकेंड आर्गूमेंट के अंदर। समझ में आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ये चीज, जब मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ तो वो उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। कि अगर मैं फर्स्ट वाले में कुछ भी लिख रहा हूँ तो वो मेरा ए के अंदर स्टोर हो रहा है जाकर के, जो मैं सेकंड के अंदर लिख रहा हूँ वो सेकंड के अंदर स्टोर हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे जो स्टोर हो रही है वो वैल्यू वो कैसे हो रही है, एज ए पोजीशन वाइज स्टोर हो रही है कि फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर। हेलो, यस सर, हाँ यहाँ सर, यस सर, पे स्टोर हो रही है वो कैसे हो रही है, पोजीशन वाइज स्टोर हो रही है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ये हमारे क्या होते हैं पोजिशनल पोजिशनल, पोजिशनल आर्गुमेंट क्यों है, यस सर, पोजिशनल आर्गुमेंट में एक चीज आपने देखी कि अगर आपने पोजिशनल आर्गुमेंट पास किए हैं तो आपको कंपलसरी उनकी वैल्यू भी पास करनी ही होगी रन करने के लिए, अदरवाइज उस फंक्शन को आप रन नहीं कर पाओगे। एरर आपको मिसिंग रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट की एरर मिल जाएगी। और दूसरी चीज, जितने आपने आर्गुमेंट पास किए उतनी ही वैल्यू आपको पास करनी होगी, ना आप ज्यादा कर सकते हो ना ही आप कम कर सकते हो। क्लियर, यस सर, पोजिशनल आर्गुमेंट में क्या होता है कि इस तरीके से आप कोई भी सिंपल आर्गुमेंट जो लिखोगे, आप सिंपल वेरिएबल अगर आप डिफाइन कर दोगे वो आपके कौन से होंगे, पोजिशनल आर्गुमेंट होंगे। और उनकी वैल्यू भी आप जो वैल्यू स्टोर होगी वो पोजीशन के अकॉर्डिंग होंगे और कंपलसरी आपको पास करनी ही होंगी उनकी वैल्यू। आप ना ज्यादा वैल्यू पास कर सकते हो उनसे, ना उनसे कम कर सकते हो। जितने आपने आर्गुमेंट दिए हैं उतनी ही आपको वैल्यू भी पास करनी होगी। क्लियर, यस सर, अब नेक्स्ट बात करते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होते हैं फिर। तो यहाँ पर जैसे सपोज मैंने यहाँ पे डेफ दूसरा फंक्शन बना दिया एड 1 नाम से, जिसमें मैंने कहा a = 5, b = 10। यहाँ तो मैंने वैल्यू पहले ही दे दी, इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना दिया है। देखो कैसे, तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, सेम को मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ एंड एड 1 को जब मैं कॉल करता हूँ तो यहाँ मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की, मुझे क्या मिल गई, a की वैल्यू कितनी है 5 है, b की वैल्यू कितनी है 10 है, मुझे आउटपुट कितना मिल गया 15। यहाँ पर मैंने कहा 15, चलो ठीक, मैं खुद की वैल्यू पास कर देता हूँ 10 को 20, 30, या मैंने कहा a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2, तो मुझे यहाँ पर कितना मिल रहा है, a की वैल्यू क्या होगी मेरी 1 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई। मैंने कहा 10, 20, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पास नहीं कर रहा हूँ 20, मैंने a की वैल्यू पास की तो क्या होगा, a की वैल्यू कितनी हो गई 10, b की वैल्यू भी 10। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक 1 पास किया तो a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू 10। अगर मैं यहाँ पे b = 1 लिखता हूँ इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है 5 है और b की वैल्यू 1। समझ में आ रही है चीजें, डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब कि आप वैल्यू पास करोगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देता है, यूजर को देता है।
कि अगर यूजर ने वैल्यू पास की है तो वो जो वैल्यू पास की है यूजर ने वो वैल्यू लेगा। वो वाली देगा, नहीं तो जो असाइन किया है उसी को डिफॉल्ट लेके अगर ऑपरेशन अगर करेगा। यूजर ने वैल्यू नहीं दी है तो क्या करेगा, जो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने दी थी उन डिफॉल्ट वैल्यूज को उठा लेगा। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते यस, हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। आर्गुमेंट कौन से होते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं। हर्षिता, आपका भी क्लियर हो गया। सर डिफॉल्ट आर्गुमेंट मतलब आप वैल्यूज दोगे तो उन वैल्यूज को लेगा वो, अगर आप वैल्यू नहीं पास करोगे तो जो डिफॉल्ट आपने दी है उन डिफॉल्ट वैल्यूज को ले लेगा। जैसे एंड हम यूज करते थे, जब एंड हम खुद से लिखते थे तो जो हम लिखते थे उसको लेता था वो। बाय डिफॉल्ट कौन सा उठाता था, स्लैश एन उठाता था, याद है। इसलिए क्योंकि वो क्या है, बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है क्या, स्लैश एन। अब क्लियर हो रही है चीजें। हेलो। यस सर, यस सर। तो यहाँ पर जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे एंड लिख देता कि एंड क्या है, बाय डिफॉल्ट स्लैश एन, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता प्रिंट। इस तरीके से वहाँ जो प्रिंट फंक्शन में इस तरीके से एंड पास किया हुआ है, वैल्यू ऑफ एंड। यहाँ पे मैंने क्या पास कर दिया, एंड। तो यहाँ पे जैसे मैं रन किया तो यहाँ पे अब ये एंड, सॉरी ये एंड वो वाला एंड समझ रहा है, प्रिंट ई लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ई। यहाँ पे न्यू, अब स्लैश एन है, स्लैश एन का मतलब क्या है, न्यू लाइन प्रिंट नहीं कर रहा है वो उसको। यहाँ पे मैं REPR करता हूँ, REPR और ई। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बाय डिफॉल्ट स्लैश एन दिखा रहा है, बाय डिफॉल्ट क्या है, स्लैश एन है आपका। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ कि ई मेरा क्या है, जो एंड है वो मैंने कहा कि मेरा क्या है, स्लैश टी है, तो जैसे ही मैंने स्लैश टी किया तो यहाँ पे क्या हो गया, स्लैश टी हो गया। यहाँ पे मैंने स्पेस दिया कि नहीं मेरा तो क्या है, स्पेस है, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पेस हो गया। समझ में आ रहा है वो वहाँ पे कैसे चेंज होती थी वैल्यूज जब हम खुद से पास करते थे। यस सर। इसके बाद ये समझ में आ गया डिफॉल्ट आर्गुमेंट। हाँ सर। तीसरा अपने पास है कीवर्ड आर्गुमेंट। अब कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या है, देखो यहाँ पर लिमिट हो गई है दोनों में ही कि पोजिशनल में जितने आपने पैरामीटर दिए उतनी ही वैल्यू लेगा, डिफॉल्ट में भी जितने आपने दिए उनसे कम डाल सकते हो लेकिन उनसे ज़्यादा पास नहीं कर सकते, मैक्स टू मैक्स उतनी ही लोग लेगा वो वैल्यूज जितने आपने आर्गुमेंट पास किए हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि यूजर कितने आर्गुमेंट देने वाला है, अगर आपको पता ही नहीं है यूजर कितने देने वाला है, वो 2 आर्गुमेंट भी पास कर सकता है, 2000 आर्गुमेंट भी पास कर सकता है, तो वहां पे तो दोनों फेल हो जाएंगे मेरे, ना तो पोजिशनल रख सकता हूँ मैं ना ही डिफॉल्ट रख सकता हूँ। तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, पोजिशनल ठीक। वर्ड आर्गुमेंट यूज करते हैं। किस तरीके से कि यहाँ पे मैंने लिखा डेफ और मुझे क्या करना है, ऐड करना है, और स्टार लगा देते हैं हम आर्गुमेंट से आगे। जैसे मान लो ए आर्गुमेंट चाहिए मुझे, मैंने क्या लगा दिया, स्टार। स्टार का मतलब ये क्या बन गया, इटरेटर बन गया, इसमें कितने ही आर्गुमेंट आप डाल सकते हो, जितनी मर्जी हो उतने आर्गुमेंट। और यहाँ पे मैंने कहा कि रिटर्न करना है आपको, क्या रिटर्न करना है, सम ऑफ ए, कि जो भी ए के अंदर वैल्यूज आई हैं वो सारे के सारे क्या करो, सम करके रिटर्न कर दो। तो अब मैं यहाँ पे ऐड को कॉल करता हूँ जिसमें मेरी मर्जी में जितने भी आर्गुमेंट पास करूँ, मैं बहुत सारे आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, मुझे एडिशन मिल गया। मैं 2 आर्गुमेंट पास करूंगा, मुझे 2 का एडिशन मिल जाएगा। कि जितनी मर्जी हो उतने आर्गुमेंट आप क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो इसके अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल कीवर्ड आर्गुमेंट बोलते हैं। यहाँ हम डिपेंड नहीं रहे कि हमको एक ही आर्गुमेंट पास करना है, 2 करने हैं या 4 करने हैं। जितनी मर्जी हम 4 करने हैं तो 4 कर सकते हैं, 4000 करने हैं तो 4000 कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिंट करना चाहो तो आप यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हो, एक के अंदर कौन कौन से आर्गुमेंट आए तो आप लिस्ट में लेकर के प्रिंट कर सकते हो। एक यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये देखो, ये 2 आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे पास किए थे एक के अंदर। अगर यहाँ पे मुझे और डालने हैं
तो आप देखोगे ये सारे आर्गुमेंट है उसके अंदर, सारे जाकर के क्या हुए, स्टोर हो गए। क्लियर हुआ? यस सर। ये अपने पास क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं फंक्शन के अंदर, पोजिशनल, डिफॉल्ट और कीवर्ड। अब बात करते हैं आगे कुछ फंक्शंस बनाने के अच्छे अच्छे, किस तरीके से हम फंक्शंस बनाते हैं, क्या कोडिंग होती है हमारी और किस तरीके से कोडिंग होती है। उससे पहले कुछ चीज़ें हमको सीखनी होंगी, क्योंकि अब हम इसके आगे क्या करेंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्सों पर काम करेंगे। प्रोजेक्ट्सों पे लाइक वो किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आप कोई सा भी कॉमनली कोई भी प्रोजेक्ट देख लो, किसी भी तरीके का छोटा प्रोजेक्ट देख लो, वहाँ पे आपको एक चीज़ तो फिक्स हो जाती है कि पहले हम यूज़र से क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करवाते हैं, मतलब यूज़र से लॉग इन साइन अप करवाते हैं। कम कोई भी प्रोजेक्ट देख लो, मोस्टली 90% प्रोजेक्ट में अपना क्या होता है, पहले लॉग इन और साइन अप का होता है, राइट। यस सर। तो अब उसके लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। आप जैसे मान के चलो यहाँ पर बात करते हैं कि मुझे कोई भी एप्लीकेशन बनाना है या कोई भी कोड करना है। जैसे मान लो मैं पहला एक छोटा सा गेम बना देता हूँ, अच्छा लगेगा, आरपीएस, मतलब रॉक पेपर सीजर का। क्या बना देते हैं, रॉक, है ना सभी ने, रॉक पेपर सीजर। तो हेलो। रॉक पेपर सीजर खेला है? यस सर। ओके, खेला है। तो मुझे ये बताओ कि मैं दो लेता हूँ, जैसे मान लो पहला चॉइस किसकी है, कंप्यूटर की है, मान के चलो, ठीक है। दूसरी चॉइस किसकी है, यूजर की है। तो विन कौन होगा वो आप मुझे बताते चलना, ठीक है। चलो, हाँ, जैसे मान के चलो मैं कहता हूँ कि कंप्यूटर ने क्या ले लिया, रॉक ले लिया, आर, यूजर ने पेपर ले लिया, कौन जीतेगा, यूजर। यूजर जीतेगा। यहाँ पे कौन जीतेगा, यूजर। दूसरी कंडीशन मैंने कहा कि अगर कंप्यूटर ने पी ले लिया और यूजर ने सीजर ले लिया, तो कौन जीतेगा, यूजर। उस कंडीशन में कौन जीतेगा, यूजर। यूजर जीतेगा। माउस यहाँ तो नहीं मिलेगा, दूसरे उसमें लैब में ले लो, सर से ले लो या फिर यूजर। तीसरा, अगर मैं कहता हूँ कि कंप्यूटर ने अगर क्या किया है, सीजर ले लिया और यूजर ने रॉक ले लिया, तो कौन जीतेगा, यूजर। यूजर, ठीक है। बाद और कोई कंडीशन होती है क्या जिसमें यूजर विन होगा, सोच के बताओ फटाफट। इन तीन कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन होगी जिसमें यूजर विन होगा। अर्षिता, आपने खेला है ना, पता है ना आपको मैं क्या लिख रहा हूँ, ये सारी चीजें। नहीं सर, मैंने तो नहीं खेला। तो मैं बता देता हूँ तो ऐसा बोलना चाहिए ना कि सर पहले गेम को एक्सप्लेन करो, गेम क्या बनाने वाले हैं और ये हो क्या रहा है। देखो, इसमें हमारे पास तीन चीजें होती है, रॉक, पेपर और सीजर, ठीक है। तो सर अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो अगर जैसे मान के चलो आपके पास क्या है, कोई भी रॉक, ठीक है, मतलब कोई भी रॉक, मतलब समझ में आता है ना, ठीक है। तो अगर मैं रॉक रॉक को क्या कर दूं, पेपर से क्या कर सकता हूँ, रॉक को कवर कर सकता हूँ, रॉक को पेपर से क्या कर सकता हूँ, कवर कर सकता हूँ ना। यस। हाँ हाँ हाँ। तो पेपर से कवर कर सकता हूँ, तो जिसके पास रॉक है वो क्या होगा, हार जाएगा, जिसके पास पेपर है वो जीत जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। हाँ ठीक है। अब ठीक है। दूसरा, दूसरा किसी के पास क्या है, पेपर है, जैसे मान लो आपने पेपर लिया, मैंने क्या ले लिया, सीजर ले लिया, तो मैं सीजर से कट सकता हूँ पेपर को, तो फिर कौन जीतेगा, मैं जीत जाऊंगा क्योंकि मेरे पास यस। सीजर है, ठीक है। तीसरा, अगर मैंने क्या ले लिया, सीजर ले लिया, आपने क्या ले लिया, रॉक ले लिया, यस सर। तो क्या होगा, रॉक से आप सीजर को तोड़ सकते हो, यस सर। रॉक से सीजर को तोड़ सकते हो, तो कौन जीतेगा, आप जीत जाओगे। तो अब समझ में आया, यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ, कंप्यूटर ने रॉक लिया है, यूजर ने पेपर ले लिया, तो कौन कौन जीतेगा, यूजर जीत यूजर। जाएगा।
दूसरा, अगर कंप्यूटर ने पेपर ले लिया और यूजर ने क्या ले लिया, सीजर ले लिया, तो पेपर को कट कर सकता है सीजर से, तो क्या होगा, फिर से यूजर जीत जाएगा। और अगर कंप्यूटर ने सीजर ले लिया है और यूजर ने रॉक ले लिया, तो रॉक से क्या कर सकता है, तोड़ सकता है सीजर को, तब भी कौन जीतेगा, यूजर ही जीतेगा। इसके अलावा कोई कंडीशन ऐसी होगी क्या जिसमें यूजर जीत सकता है, सोच के बताओ। अब समझ में आ गया ना गेम क्या है। क्या बात है, मैं गेम ही सिखाना चालू कर दूं, गेम कैसे खेलते हैं। आओ चलो बताता हूँ गेम कैसे खेलेंगे। दोनों इक्वल नहीं ले सकते क्या? हाँ, तो मैच टाई होगा, यूजर थोड़ी जीतेगा। हम्म मैंने कहा यूजर विन कंडीशन कोई हो सकती है क्या इसके अलावा, बाकी तो या तो मैच टाई होगा या फिर कंप्यूटर जीतेगा, यही होगी, यस सर। यही होगा ना। अगर दोनों सेम ले लेंगे तो क्या होगा, मैच टाई हो जाएगा। और अगर कुछ अलग है तो क्या होगा, कंप्यूटर विन होगा, यूजर तो इन तीन कंडीशन में ही क्या होगा, विन होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। ओके, चलो तो मैंने यहाँ पर कंडीशन लिख दी, किसके अकॉर्डिंग लिख दी, कि पहली किसकी होगी, कंप्यूटर की, और दूसरी किसकी होगी, यूजर की। और उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बना दिया, CH एक लिस्ट के अंदर टपल बना दी, पहला जिसमें क्या ले लिया मैंने, R, और दूसरा क्या है, P। ये समझ में आ गया मैंने कौन सा क्या लिखा है, ये पहली वाली वैल्यूज R और P। ठीक है, यस सर। दूसरा P कॉमा S है, S R। हाँ ये तीनों, ये कंडीशन किसकी है, यूजर विन कंडीशन है। ठीक है, इन कंडीशन में अगर इनमें से कुछ है तो इसका मतलब कौन है, यूजर विन कंडीशन। ठीक है, कि यूजर जीता है अगर इनमें से तीनों में से कोई भी कंडीशन मिलती है तो। समझ में आ गया यहाँ तक। यस सर। कि अगर इन तीनों में से कोई भी पहला वाला, ये वाले अगर पेयर मिलती है, या ये पेयर मिलती है, या ये पेयर मिलती है, वो भी ऑर्डर में, समझ में आ रहा है, वो भी किसमें, ऑर्डर में, तो कौन होगा, यूजर विन होगा, पहली कंडीशन। ठीक है, अब चलो ठीक है, यहाँ तक ये तो समझ में आ गया कि इसमें चेक कर लेंगे पर, लेकिन वैल्यू लेंगे कैसे, सबसे बड़ी चीज तो ये है, यूजर से तो मैं इनपुट ले लूंगा कि RPS में से कुछ भी डालिए, कंप्यूटर कैसे लेगा, कंप्यूटर कैसे लेगा, तो कंप्यूटर के लिए हमको क्या करना होगा, रैंडमली प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, जो रैंडम उठाए वो खुद भी क्या करे, रैंडमली खुद ही ले, वो कभी R कभी P कभी S कभी कुछ, जो भी मर्जी हो उसकी रैंडमली लेना चाहिए। जैसे अपनी प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी ना अपन 11th-12th में, याद है, यस सर। यस तो वहां पे क्या होता है, कोई भी हम रैंडमली, कोइन है, या अपने पास डाइस होता है। डाइस होता था, इसके अलावा बॉल्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती थी जो हम रैंडमली लेते थे, या रैंडमली हम क्या करते थे, उसको उछालते थे, तो जो भी आता था, ठीक है, वो किसी को नहीं पता क्या आने वाला है, राइट, यही होता था। यस सर। वैसे ही यहाँ पर रैंडम का यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, अपने पास एक रैंडम मॉड्यूल होता है, रैंडम, और इसमें जैसे मान लो मैंने कहा पी के अंदर मेरे पास क्या तीन चीजें हैं, R P एंड S, इन्हीं है ना अपने पास RPS। अगर मैं यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल में से, जो रैंडम मैंने इंपोर्ट किया है, डॉट चॉइस फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन होता है, चॉइस फंक्शन, जिसमें अगर मैं P कर दूंगा तो क्या करेगा, रैंडमली कुछ बिठाएगा, जैसे क्या लिया अभी इसने R, वापस मैंने रन किया तो क्या लिया, S S S, वाह, P S, समझ में आ रहा है, फिर से S, फिर से S, ये तो वाह, सही है, ज्यादा ऐसे पसंद आ ले गया रहा है। आप आपका, हाँ हाँ, आ गया। हो रहा है, रैंडमली उठा रहा है किसमें से, उस लिस्ट के अंदर से। तो ये थोड़ी सी क्लियर हुआ कि कंप्यूटर कैसे निकालेगा, कंप्यूटर को हम क्या दे देंगे, चॉइस में दे देंगे, वो खुद ही क्या करेगा, कोई भी वैल्यू रैंडमली ले लेगा उसमें से, RPS में से। ठीक है, और यूजर से तो हम इनपुट ले ही लेंगे, हो गया अपना सॉल्व, यही तो करना था अपन को। यस। तो चलो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये कोड उठा करके वहीं डाल दिया।
मैंने किस में स्टोर कर दिया, कंप्यूटर पे। कंप्यूटर क्या आएगा, कंप्यूटर का ये इसमें से जो भी आएगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा करेगा, कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाएगा करेगा। एंड यूजर से मैंने क्या किया, यूजर का क्या किया मैंने, यूजर इक्वल इनपुट ले लिया, इनपुट एंटर योर चॉइस, तो चॉइस चॉइस में मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, आर ई और एस, इनमें से कोई भी क्या करो अपनी चॉइस डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अब क्या बनाया, क्योंकि मुझे क्या बनानी है, टपल बनानी है। और टपल भी कैसे बनानी है, पहली वैल्यू किसकी, कंप्यूटर की, और दूसरी वैल्यू किसकी, यूजर की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक RES करके एक क्या बना दिया वेरिएबल, जिसकी टपल के अंदर मैंने पहली वैल्यू किसकी ले ली, जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर हुई है, दूसरी वैल्यू जो यूजर ने दी है, ठीक है। तो एक टपल बन के आ जाएगी मेरे पास। जैसे मान लो कंप्यूटर ने R लिया था, यूजर ने S लिया था, तो क्या बनेगी, इस तरीके की कोई टपल बन के आ जाएगी R और S की। समझ में आ रहा है हर्षिता? यस सर। ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इफ जो RES है अगर वो कहाँ पे है, इन यूजर विन कंडीशन, कहाँ पे है, यूजर विन कंडीशन के अंदर। अगर वो यूजर विन कंडीशन के अंदर है, जो सेम यहाँ पे टपल बनी थी, तो इसका मतलब कौन जीता है, यूजर विन हुआ है, यूजर। राइट, यही है ना। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, Yes. प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट कर देंगे, यू विन, ठीक है। और अगर यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या होगी अपनी, उसमें नहीं मिलता है, तो ये भी तो हो सकती है ना, एलिफ क्या कंप्यूटर इक्वल इक्वल हो सकता है किसके, यूजर के, दोनों की वैल्यू सेम भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट मैच टाई हो जाएगा, यही होगा ना, Yes, sir. मैच टाइप। और तीसरा अगर बात करेंगे एल्स, क्योंकि अपन को तीन ही होते हैं, या तो क्या होगा, यूजर में होगा, या मैच टाइप होगा, या कंप्यूटर में होगा, तीन ही कंडीशन होंगे कंप्यूटर में। कंडीशन ले ली, चलो ठीक है, रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। मैंने कहा अपनी चॉइस डाल दी R, तो इसने कहा कंप्यूटर विन, मुझे पता ही नहीं चला कि कंप्यूटर ने क्या लिया था। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा कि दोनों की वैल्यूज प्रिंट कर दो, यूजर ने क्या चॉइस किया था, आपने क्या चॉइस किया था। योर चॉइस, योर चॉइस में क्या पास करेंगे हम, जो यूजर ने देखा, मतलब यूजर ने क्या डाला था, और प्रिंट कंप्यूटर ने क्या चॉइस किया, वो कंप्यूटर का दिखा देंगे, कंप्यूटर चॉइस। चॉइस में अपन यहाँ पे COM, चलो रख देते हैं। यहाँ पर मैंने कहा मेरी चॉइस क्या है, R, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, योर चॉइस R, कंप्यूटर ने क्या चॉइस किया है, S, तो कौन जीत गया, मैं जीत गया, सिंपल, ठीक है। रन करते वापस, मैंने कहा S, मेरी मैंने S किया, कंप्यूटर ने P, मैं फिर से जीत गया, वाह ये लकी लग रहा हूँ मुझे आज, ऐसा लगा है। P पे क्या हो गया, मैंने भी P चॉइस किया और कंप्यूटर ने भी P किया, तो क्या हो गया, मैच टाई हो गया। समझ में आ गया किस तरीके से बना है। Yes. तो अभी हमने कोड लिखा है, अभी हम इसको डिजाइन करेंगे वापस। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, इसको मैं फंक्शन में बना RPS नाम से क्या बना दिया मैंने, फंक्शन बना दिया, और इसको पूरे को उठा करके किस में डाल दिया, फंक्शन के अंदर डाल दिया, लेट्स इट, बन गया फंक्शन RPS पे। जहाँ पे भी मुझे जरूरत होगी चलाना है RPS, तो करूँगा RPS को, मेरा चालू हो गया R, तो यहाँ पे हो गया, Wow. ठीक है। अब आगे क्या डिजाइन करेंगे इसमें, अब सोचो। सबसे पहली चीज तो ये एक बार ही नहीं चलना चाहिए, 3 चांसेस दूंगा मैं यूजर को, कि पहले चांस में जीत सकते हो आप, कोई बात नहीं, अगर नहीं जीते तो दूसरा चांस मिलेगा, दूसरे में भी नहीं जीते तो तीसरा चांस मिलेगा, और उसके बाद भी नहीं मिले तो फिर मैं लूजर घोषित कर दूंगा आपको, ठीक है। ओके, यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि यही चीज मुझे कितनी बार करनी है, 3 टाइम करनी है। तो मैंने यहाँ पे कहा C=1, लूप चला दिया मैंने, वाइल तब तक चलना चाहिए जब तक C क्या है, लेस देन है इससे, 3. लेस देन और इक्वल 3, तब तक आपको चलाना है ये चीज। और यहाँ इसको मैंने किस में डाल दिया, उसके ब्लॉक में डाल दिया, लूप के ब्लॉक में, वाइल लूप के ब्लॉक में डाल दो इसको। और यहाँ बाहर निकल के क्या करो, C को +=1 करते चलो,
तो क्या करो, सी को प्लस इक्वल 1 करते चलो, सी को प्लस इक्वल 1 कर दिया एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करता रहूंगा। क्या प्रिंट करता रहूंगा, यू हैव और इसमें सी की वैल्यू, सी की नहीं 4 माइनस सी की वैल्यू लेफ्ट, प्रेस किया, चलो ठीक है रन करते हैं। अच्छा एक चीज और, जैसे ही यूजर विन हो जाए तो विन होते ही क्या कर दो, ब्रेक कर दो, फिर आगे उसको दोबारा नहीं खिलाना है। ये तब तक खिलाना है जब तक यूजर विन नहीं हो रहा है, वो 3 चांस मिलने चाहिए उसको, ठीक है 3 चांस में। तो रन करते हैं इस फंक्शन को, नीचे आते हैं, मैंने रन किया, क्या आया मेरे पास, यू हैव 3 चांस लेफ्ट। तो मेरे पास अभी 3 चांस है, तो मैं पहला मैंने आर, तो आर में मेरा, वाह क्या बात है यार मनीष, सही है सही है सही है, फर्स्ट टाइम पे यू विन। तो मेरा जैसे विन हुआ मेरा एग्जिट हो गया वो, ठीक है। मैं दोबारा करता हूँ, कभी तो हारूंगा, आर। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, मैच हाँ टाई हो गया। अब मेरे पास कितने चांसेस बचे हैं, 2 चांसेस हैं, ठीक है। चांस वापस मैंने फिर से यहाँ पर क्या लिया, पी ले लिया। अब क्या हुआ, वापस से मैच क्या हो अगेन गया, टाइम। और मेरे पास 1 चांस है। पक्का मैं लूजर तो साबित नहीं होने वाला हूँ, ठीक है। ये देखो मैं वापस फाइनली जीत गया थर्ड वाले में। तो समझ में आ गया क्या चल रहा है। अब यस इसको सर। आगे कल इसमें डैशबोर्ड बनाएंगे, और डैशबोर्ड में ऊपर यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, बहुत गंदा लग रहा है। मैं इसको काफ़ी अच्छा बनाऊंगा अभी, तो इसमें कुछ अच्छे से देखते हैं। जैसे मान लो ये वाली वैल्यूज है, तो ये वाली वैल्यूज कैसे आनी चाहिए, इस तरीके से प्रिंट, यहाँ पर स्टार, स्टार को मल्टीप्लाई किया कितने से, स्टार 80 से 78, और यहाँ थोड़ा सा प्रिंट एक स्पेस दे दिया, और क्या किया 78 से, एंड इसको मैंने सेंटर में डाल दिया डॉट, जल्दी मैंने 70, तो देखो काफ़ी सही हो गया होगा पहले से। तो मैं इसको पूरा डिजाइन करूंगा कल अच्छे से। तो यहाँ जैसे मैं रन करूंगा तो देखो क्या आ रहा है, इस तरीके से, यू हैव 3 चांस लेफ्ट, ठीक। वापस मैंने रन किया आर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 चांस, बिकॉज पहला वाला क्या हो गया मेरा, मैच टाई हो गया, तो आर, तो यहाँ पर मैं जीत गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। अभी तो इसको और डिजाइन करेंगे अच्छे से कल, यहाँ पे एक डैशबोर्ड बनाएंगे। डैशबोर्ड में क्या दिखता रहेगा कि आप मतलब, या फिर ठीक है कोई नहीं, जब इनको सेट करेंगे ठीक से, चलो कोई नहीं। समझ में आ गया, इसमें कुछ पूछना है यस सर। हर्षिता। यस सर आ गया, वापस और देख लेंगे वापस से वीडियो। हाँ ये मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया है स्टार को 78 से, एक लाइन हाँ एम्प्टी खाली की है, उसके बाद यहाँ पे इसको प्रिंट किया जिसको मैंने सेंटर में डाल दिया कि 70 के सेंटर में डाल दो, और वापस से मैंने स्टार की एक लाइन बना दी है, और आगे का आपको पता ही है क्या क्या किया है आपने। सर, ये वाला जो स्टार है मतलब ये 78 बार प्रिंट हो जाएगा, इस वाले जो ये वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ना, रेड आप वाला। देखो, ये देखो पहला 78 स्टार ये आ गया ऊपर, ठीक है। हम्म। उसके बाद उसके सेंटर में ये आ गया जो मैंने वैल्यूज डाली थी, और उसके बाद एक लाइन छोड़ करके वापस स्टार है 78, यस ये सर। क्या है। सर एक जैसे कोड मतलब मुझे पूछना था तो अभी पूछ लूं, वैसे वो छोटा सा ही कोड है, मतलब वो सर ने करवाया था तो टाइम मैं। वेस्ट नहीं करो, पूछ लो पूछ लो पूछ लो। हाँ हाँ, एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर।